दोस्तों आज हम लोग समझते हैं कि ऊंचाई पर जाने पर हमारा ब्लड नाकों से बाहर क्यों निकलता है। तो चलिए इसके लिए जिम्मेदार बताते हैं कि कौन है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहला जिम्मेदार कारक कौन है? प्रेशर। देखिए जब हम लोग धरती पर रहते हैं तो धरती पर जो है वायुमंडल प्रेशर लगाता है। अब वायुमंडल धरती से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ लमसम, ठीक है। तो धरती पर जब हम लोग रहते हैं तो वायुमंडल हमारे ऊपर क्या डालता है? प्रेशर डालता है। अब हमारे बॉडी के अंदर क्या है? नस। तो नसों में ब्लड फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड, खून, ठीक है। और इस पे प्रेशर लगा रहा है कौन? वायुमंडल। वायुमंडल यहाँ पे चारों तरफ है तो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। नस में भी प्रेशर है, किसके द्वारा? ब्लड के द्वारा। तो जब ब्लड का प्रेशर वायुमंडल के प्रेशर के बराबर हो तो ब्लड आसानी से फ्लो होगा। तो धरती पर जब हम लोग रहते हैं तो क्या होता है? इधर ब्लड के अंदर का वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उसके द्वारा जो लगाया गया प्रेशर है और वायुमंडल के द्वारा जो लगाया गया प्रेशर वो बैलेंस रहता है, जिस कारण से ब्लड आसानी से धरती पर जब हम लोग रहते हैं तो फ्लो होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं तो हवा का घनत्व तो क्या हो जाता है? ऊंचाई पर जाने पर घटता रहता है। तो हवा का घनत्व घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो ऊंचाई पर जाने पर याद रखना कि प्रेशर लो होता है। अब जैसे प्रेशर लो होगा तो हम कहाँ चले गए? अब ऊंचाई पे चले गए। तो हमारा बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है ब्लड का वो कम नहीं होगा, लेकिन बॉडी के बाहर वेसल्स के अंदर का प्रेशर क्या है? उतना ही है, लेकिन वेसल्स के बाहर का प्रेशर क्या हो गया? घट गया। तो हम लोग जानते हैं कि चीजें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। तो ब्लड अंदर है, अब प्रेशर ज्यादा है और वायुमंडल का प्रेशर ऊंचाई पे कम लग रहा है बॉडी पे, तो जिसके कारण ब्लड क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो हो जाएगा, मतलब बॉडी के वेसल्स को फाड़ के बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए नाक के पास क्या होता है? वेसल्स कमजोर होता है, तो वेसल्स को फाड़ना आसान हो जाता है ब्लड के लिए, ठीक है। तो ब्लड फिर क्या होता है? नाक के पास वेसल्स को फाड़ के बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जब हम लोग गए तो नाक के अंदर जो वेसल्स है उस वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड का प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर का प्रेशर से। तो नाक के वेसल्स को फाड़ के ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है, जिस कारण से नाकों से ब्लडिंग देखने को मिलता है। लेकिन बॉडी में क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बॉडी में स्किन है वो थोड़ा एज कम्पेयर टू नाक का वेसल से ज्यादा क्या है? मजबूत है, जिस कारण से उसको फाड़ नहीं पाता, नहीं तो फिर बॉडी से भी बाहर निकल सकता है। तो नाक के पास वेसल्स कमजोर होने के कारण ये बाहर निकल जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ब्लडिंग क्यों होती है नाकों में ऊंचाई पर जाने पर। थैंक यू।